हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके सीजीएल 2024 प्री की तैयारी अच्छे तरीके चल रही होगी। कुछ दिनों में आपका एग्जाम शुरू होने वाला है और एंड के टाइम पे तो क्या होता है ना, हम जो हमारे साल भर के हम जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं या कुछ चीजें हमने एंड के लिए रखी हुई होती है जो आखिरी में रिवाइज करनी है, वो चीजें करते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब भाई लोग बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, इस चीज को अच्छे समझना कि भाई जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैंने 3-4 बार सीजीएल का एग्जाम दिया है। हमारे टाइम पे जब 18, 19, 20 सीजीएल हुए थे वो एक के बाद एक होते चले गए थे कि 18 का तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, 19 का मेंस आने वाला है, 20 का प्री चल रहा है, 21 का नोटिफिकेशन आ गया। सब चीज साथ साथ हुई थी, ठीक है। किसी में कोर्ट केस चल रहा है, किसी में क्या चल रहा है। तो उस टाइम के एग्जाम एक के बाद एक हुए थे, ओवरलैप हुए थे। सब लोगों ने 3-4 एग्जाम उस टाइम के 18, 19, 20 तो सभी ने दिए थे, ठीक है। तो उस टाइम में मैंने जितने भी मैंने सीजीएल के एग्जाम दिए ना, सब में मेरी AAO की कट ऑफ निकली जनरल से। किसी में मेरे 162.5 मार्क्स आए, कभी मेरे 172 मार्क्स आए, कभी मेरे 165 मार्क्स आए, ठीक है। सब में मेरे सीजीएल के प्री में काफी अच्छे मार्क्स आए। जनरल से मैंने AAO की कट ऑफ, जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है ना, AAO की जाती है, फिर JSO की जाती है, फिर लिस्ट 3 वालों की जाती है, ठीक है। तो हर बार मेरी AAO की लिस्ट में नाम आया। जबकि मैं एक बार बताऊं आपको कि मैंने टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड या कोई सा भी प्लेटफॉर्म मैंने मॉक लगाया ना, कभी भी मेरा स्कोर 150 प्लस अबोव एवरेज स्कोर कभी नहीं गया। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई पेपर इजी आ गया, पढ़ी हुई चीज आ गई तो 155 जाता था, कभी 160 भी गया अगर कोई पेपर इजी आ रहा है। पर मेरा एवरेज स्कोर कभी भी 150 प्लस कभी गया ही नहीं। 148, 147 मेरा एवरेज स्कोर रहा हमेशा। और कभी कोई पेपर इजी आया तो हाँ 155 तक आया, पर एवरेज स्कोर मेरा 150 के आसपास ही था, ठीक है। फिर भी एग्जाम में लगातार जितने भी मैंने सीजीएल के एग्जाम दिए, चाहे पहले CHSL भी दिए थे, ठीक है, सब में मेरा स्कोर काफी अच्छा है। इवन AAO कट ऑफ मैंने जनरल से निकाली, ठीक है। तो कुछ चीजें जो आगे बताने वाला हूं उनको एग्जाम के दिन, क्योंकि रूम पे बैठ के मॉक देना और एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना दो अलग चीजें हैं, ठीक है। इन चीज को समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। पहली चीज तो मतलब जो चीजें बता रहा हूं ना, उन पे एग्जाम के दिन स्टक रहना, ठीक है। डेफिनेटली आपको फायदा होगा। पहली चीज तो है जो मैं हर बार अपने वीडियोस में टाइमिंग के बारे में बोलता हूं कि 20 मिनट की रीजनिंग, 5 मिनट की जीके, 10 मिनट की इंग्लिश और 25 मिनट की मैथ्स, ठीक है। यही वाला ऑर्डर, पहले रीजनिंग, फिर आपकी जीके और आपकी इंग्लिश, ये मैथ्स, ये मैं फॉलो करता था, ठीक है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये वाला ऑर्डर सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपकी रीजनिंग हो जाती है, फिर 5 मिनट में जीके, 10 मिनट में इंग्लिश, 25 मिनट में आपकी मैथ्स, ठीक है। इसका मेरा मतलब जो लॉजिक क्या था कि यार अगर आपके पास एंड में 5 मिनट कम पड़ गए, ठीक है ना, अगर हार्ड शिफ्ट आ जाती है, पेपर को लेने दिया जाता है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि 5-7 मिनट कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश को एंड में कर रहे हो ना, तो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश आपने एंड के लिए इंग्लिश रखी हुई है, ठीक है, और एंड के 5 मिनट में आपकी इंग्लिश हो रही है और वो 5 मिनट कम पड़ गए, तो इंग्लिश के कम से कम 7-8 क्वेश्चन छूट जाएंगे। अब आप खुद ही देख लो ना कि इंग्लिश के आप 5 मिनट में कम से कम 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, ठीक है, तो वो सारे छूट जाएंगे। पर आप यही चीज अगर मैथ्स के लिए रखते हो ना कि एंड में आपने मैथ्स रखी हुई है, तो 5 मिनट में मैथ्स के आपके 4-5 क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमें इससे मतलब नहीं कि इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, मैथ्स में कितने आ रहे हैं, हमें ओवरऑल 200 नंबर का स्कोर देखना है। तो पहली चीज तो आपको माइंड में रखनी, तो इस चीज पे स्टिक रहना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। मेरे टाइम पे क्या हुआ था ना, मेरे 172 2020 वाले इसमें एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो उस वाले एग्जाम में क्या हुआ था भाई कि रीजनिंग मेरी बहुत लेंथी थी, ठीक है। 24 अगस्त थर्ड शिफ्ट, रीजनिंग थोड़ी अच्छे लेवल की थी, तो 4-5 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, ठीक है। मेरे 20 मिनट हो चुके थे, मैंने 1 मिनट और एक्स्ट्रा दिया, 1 मिनट मैंने और एक्स्ट्रा दिया कि 21 मिनट तक मैं रीजनिंग करता रहा और 20 के आसपास क्वेश्चन कर पाया। इसके बाद मैं हाथों हाथ यूनिक मैं 25 मिनट तक लेके बैठा रहूंगा उसको, मेरे को जीके पे जाना है, मैं हाथों हाथ जीके पे गया, फिर मैंने इंग्लिश की, फिर मैथ्स की मैंने, ठीक है। मेरी मैथ्स बहुत जल्दी हो गई थी, जो मैं 25 मिनट का टारगेट लेता हूं, तो मेरी 18-19 मिनट में मेरी मैथ्स हो गई थी और 5-6 मिनट का टाइम मेरे पास बच गया था। मैं वापस रीजनिंग पे आया, वापस जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे वो मैंने अटेम्प्ट किए, उसके बाद मेरा स्कोर बढ़ा। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो ये चीज आपको फॉलो करने के टाइम पे स्टक रहना ही पड़ेगा। चाहे से 1-आध मिनट ज्यादा आपने दे दिया कि रीजनिंग नहीं बैठ रही, अब आपको लग रहा होगा इस टाइम पे कि यार कि भैया मेरे तो 14 मिनट में 15 मिनट में जाती है। अगर आपकी रीजनिंग 20 मिनट तक पहुंच गई तो ये बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो पहली चीज तो टाइमिंग जो बता रहा हूं ना, उस पर स्टक रहना ही है आपको, जो भी आपने डिसाइड कर रखा है, ठीक है। अगर आपने कोई और ऑर्डर डिसाइड कर रखा है कि आप जीके पहले कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, जो भी आपने डिसाइड कर रखा है, बट उस ऑर्डर पर इस टाइमिंग पे स्टक रहना, ठीक है। जो भी आपने टाइमिंग सोच रखी है ना कि यार ये टाइमिंग है, उस पर बिल्कुल टिके हुए रहना कि यार टाइमिंग ये फॉलो करनी है। अगर चीज नहीं आ रही तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, एक ऑप्शन होता है एग्जाम में, मार्क एंड रिव्यू और रिव्यू वाले ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो एग्जाम में इन चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है। मार्क एंड रिव्यू और रिव्यू वाले चीज को कितने लोग हैं जो फॉलो करते हैं, ठीक है। एक चीज को आप समझना कि आपने फर्स्ट गो में गया, ठीक है, आपने 100 में से 80 क्वेश्चन देखे और आपने सोल्व मतलब उसके मार्क टिक कर दिए, ठीक है। आपने 20 क्वेश्चन आपने नहीं देखे, अब मान लो आपके पास टाइम बच गया, ठीक है, कि आपका 15 मिनट बच गए, आपने पहले 80 लगा चुके हो, अब 15 मिनट आपका बच रहे हैं या फिर 10 मिनट आपके पास बच रहे हैं। आप फिर से घूम के आओगे और फिर उन 20 क्वेश्चन को देखोगे वापस से। ओनली उस टाइम तो हमें वही क्वेश्चन देखने हैं जो हमें मार्क कर रखे हैं या मार्क एंड रिव्यू कर रखे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जो मार्क एंड रिव्यू वाला या फिर रिव्यू वाला जो ऑप्शन ना, उसको हमें जरूर से काम में लेना है।
इस चीज को अच्छे से बिल्कुल गांठ बांध लो आप लोग, ठीक है, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो ना, आप रीजनिंग में आएंगे, ठीक है, कोई आपने जाते 10वां क्वेश्चन था वो आपको नहीं आ रहा था, ठीक है, उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो उस टाइम आपको 2 सेकंड 3 सेकंड रुक के ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसको मैं रिव्यू में रखूं, मैं इसे मार्क एंड रिव्यू में रखूं, या फिर मुझे मतलब छोड़ दो, ठीक है, कि नोट मार्क में रखूं मैं इसको, ठीक है, क्या ये तो अगर टाइम बच भी जाएगा ना तो इसको तो मैं एंड में देखूंगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा बहुत खतरनाक सा लॉजिक है, वो क्लिक नहीं करेगा मेरे को, वो आपको वहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन को आप स्किप करो ना, तो 3 चीजें में आपको कहां रखना है, किसी नोट मार्क में रखना है, या फिर रिव्यू में रखना है, या मार्क एंड रिव्यू में रखना है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, और आपको इसका डिसीजन लेना, पता क्या होता है, आप खुद सोचो कि टाइम आपके पास 10 मिनट बच गया और फिर से आपके पास 20 क्वेश्चन है, आप एक फर्स्ट गो में 80 अटेम्प्ट कर पाए और 20 आपके पास बच रहे हैं, ठीक है, और 10 मिनट में आप वापस आओगे, आपको पता ही नहीं कि यार 20 मिनट मतलब कौन से क्वेश्चन में पहले अटेम्प्ट करूं, ठीक है, जो अगर आप रिव्यू या मार्क एंड रिव्यू कर लोगे ना तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक है। तो ये भाई 2 चीजें हैं जिन पे आपको एग्जाम में स्टक करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग वाली बात बता रहा हूं मैं आपको कि भाई साहब रीजनिंग के लिए 20 मिनट या फिर जो भी आपने टाइम दे रखा है, जिस टाइमिंग से या जिस तरीके से आप पिछले 6 महीने 8 महीने से मॉक लगा रहे हो, उस पर स्टक रहना। बहुत सी बार ऐसा होता है भाई साहब कि लॉजिक अपन क्वेश्चन को ईगो पे ले लेते हैं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, हमने ले लिया ईगो पे, अरे यार मैं तो बिल्कुल सीरीज के तो सारे क्वेश्चन मैंने 6 महीने में सोल्व किए थे, ये वाला सीरीज आखिर मुझे क्यों नहीं आएगा, और हम 2 ढाई 3 मिनट तक उस पर लगे पड़े। ये गलती एग्जाम में भाई साहब बिल्कुल मत करना, उस क्वेश्चन को छोड़ना। अब आपको मार्क करना है, रिव्यू करना है, वो करना है, वो डिसीजन आप खुद से लेना। क्या लॉजिक लगभग समझ में आ रहा है, क्या स्क्वायर का कुछ तो हो रहा है कि स्क्वायर करके कुछ तो कर रहा है, पर क्या कर रहा है मुझे सूझ नहीं रहा, और अभी नहीं कर रहा, आगे बढ़ना है, उसको मार्क कर, उसको रिव्यू कर लो, ठीक है, कि आपको कुछ तो समझ में आ गया ना, क्या स्क्वायर का कुछ तो हो रहा है, तो मतलब उसको रिव्यू करके और आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ताकि टाइम बचा एंड में। तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को देखो और लगभग आधे लॉजिक पे आप पहुंच चुके थे, फिर आप पूरे पे पहुंच जाओ, ठीक है। मेरे टाइम ये तो हुआ था ना भाई साहब कि मैंने टाइम 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए रीजनिंग के, और उसके बाद में इंग्लिश जीके की मैंने इंग्लिश की, फिर मैथ्स की, मैथ्स किस्मत से 18-19 मिनट में पूरी हो गई थी, 5-6 मिनट बचे, वापस घूम के आया और फिर मैंने जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे मैंने सोल्व किए, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझना और एग्जाम में जरूर अप्लाई करना कि हमको अगर टाइम पे स्टक रहना है, चीजें ईगो पे नहीं लेनी कि यार हमने तो 1 महीने तक ज्योमेट्री पढ़ी थी और ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आएगा इसे लग जाओ आप और पूरी बिगाड़ दो चीजों को, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपने एक जो रिक्वायर्ड टाइम था आपने दिया क्वेश्चन पे और उसके बाद क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, आपको लग रहा है कि यार नहीं बन पाएगा, तो छोड़ आगे बढ़ जाओ। वहां सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं होगा कि आपका ज्योमेट्री क्वेश्चन सही हुआ नहीं हुआ, सिलेक्शन इसी बेसिस पे होगा कि आपका ओवरऑल स्कोर कितना आया। ज्योमेट्री में आप 0 नंबर ले आओ कि ज्योमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों आपने गलत कर दिए, पर ओवरऑल आपका 150 प्लस स्कोर आया तो डेफिनेटली प्री निकल जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो चीजें ईगो पे नहीं लेनी, टाइम पे स्टक रहना, ठीक है। जो भी आपका टाइम, मेरा टाइम फ्रेम तो ये था भाई साहब, 20 मिनट रीजनिंग, 5 मिनट जीके, 10 मिनट इंग्लिश, 25 मिनट जीके, ये मेरा टाइम फ्रेम था और मैं इस पे स्टक था हमेशा। जितनी बार मैंने सीजल का प्री दिया हो मैं इस पे स्टक था। तीसरी चीज कि जो भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो ना, उसको उस टाइम में डिसाइड करना कि इसको किस कैटेगरी में रखना है, और हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 सेकंड लगेंगे ऑब्वियसली। अगर आप कुछ हद तक आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया, ठीक है, पर लग रहा है कि टाइम लगेगा यार इसमें, लॉजिक तो समझ में आया पर टाइम लगभग लग ही जाएगा, 1-2 मिनट और लग जाएंगे, ठीक है, तो उसे मार्क कर लो कि जब भी अगर टाइम बच जाता है, अगर आपकी मान लो जैसे मेरे मैथ्स इजी आ गई थी, ठीक है, अगर आपकी मैथ्स इजी आ गई तो फटाफट सोल्व करके वापस घूम के आओ और जीके इंग्लिश या जो भी रीजनिंग है वो भी जाकर क्वेश्चन सोल्व करो आप। तो उम्मीद बात समझ में आई होगी। गुड लक आप सभी को, अच्छे से आपको पेपर देना है और एंड का टाइम है, क्विज लगाते रहो, मॉक प्रैक्टिस करते रहो, यही है जो एंड टाइम पे करना है। थैंक यू सो मच।